हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने टेट का एग्ज़ाम हम डिस्कस कर रहे थे। ये टेट एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2019 में। इसके हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे इसका जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीके और ईवीएस का पोर्शन और एचपी का पोर्शन जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखी हैं, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी म्यांमार हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो म्यांमार जो है वो अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है। तो बात करें अगर म्यांमार की, तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। और म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है वो है इरावती नदी। इरावती नदी जो है वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करें, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा और राजधानी इसकी है नेपियादे। और भारत से म्यांमार अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ओडिशा, कर्नाटका, उत्तराखंड और केरला। तो कार्बेट नेशनल पार्क को हम जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड राज्य में है उसमें है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। नैनीताल जिला के रामनगर के पास है। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ पर अगर उत्तराखंड ऑप्शन में ना हो तो वहाँ पर नैनीताल जिला ऑप्शन में हो सकता है। तो आप नैनीताल जिला जो है उसे आप टिक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले प्रसिद्ध है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, सोना, चांदी, अभ्रक, हीरा। तो आपको बताना है कि जो किम्बरले है वो किसके लिए प्रसिद्ध है इनमें से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरे के लिए। किम्बरले जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है और किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका की हीरे की एक प्रसिद्ध खान है। और बात करें कि हीरे की जो प्रसिद्ध खानें हैं वो भारत में कहाँ कहाँ हैं, तो वो हैं पन्ना और सतना ज़िले की खानें जो कि मध्य प्रदेश में है, हीरे के लिए फेमस है। और कुर्नूल ज़िला जो कि आंध्र प्रदेश में है वो भी हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दे रखी हैं। तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं, पंपास, वेल्ड, डाउन या प्रेरी। तो इसका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन। दक्षिण अफ्रीका के जो घास स्थल होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम ऑप्शन नंबर बी, वेल्ड नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेल्ड। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें पंपास, तो ये अर्जेंटीना में मिलते हैं। ऑप्शन सी की बात करें डाउन, तो ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ऑप्शन डी प्रेरी जो हैं ये मिलते हैं यूएसए और कनाडा में। ये सभी जो हैं शीतोष्ण घास स्थल हैं, पंपास, वेल्ड, डाउन और प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांसीराम या मायावती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांसीराम। कांसीराम जो है इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। और वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं माया देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दे रखी हैं। तो आपको बताना है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर भारत की बात करें कि बॉक्साइट भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये उड़ीसा और गुजरात में देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से किसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी? ऑप्शंस आपके पास दे रखी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो था इसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफ़र। 1757 की पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को जो था मीर जाफ़र ने धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और कहाँ गदर पार्टी का गठन हुआ था? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दे रखी हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में 1913 में जो है तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। और कहाँ हुई थी? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 10, 11, 7 या 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन में जो था 7 सदस्य थे और साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, बड़ौत, दिल्ली या बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में जो था बिहार क्षेत्र का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 42। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब ए इलाही। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जो है वो महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। चरक जो था वो कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क का दरबारी था, एक प्रसिद्ध चिकित्सक था ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहावी आंदोलन का एक नेता था? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास मोहम्मद अली, अजमल खान, सैयद अहमद बरेलवी और M.A. अंसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद बरेलवी जो थे बहावी आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष निम्न को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पद से इस्तीफा दे सकता है। तो आपको बताना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है किस इनमें से ऑप्शन में से किसको जो है तो त्यागपत्र दे सकता है, अपना इस्तीफा दे सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 46। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद का कोई भी सदन। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन प्रारंभ करता है? तो वो कोई संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन जो है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शासन के संसदीय स्वरूप में वह सभी समकक्षों में प्रमुख है, वह कौन है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं। तो पूछा गया है कि शासन के संसदीय स्वरूप में वह सभी समकक्षों में प्रमुख है, प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है? आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति जो है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से या संयुक्त रूप से कहें तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति जो होती है वो मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से इसके प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को जो था भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था या यूँ कहें कि अपनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेग नीदरलैंड में जो है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आपको बताना है कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। और ये किनके बीच हुई थी? अहमद अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है सेकंड वॉर जो वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को
हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। तो पहली लड़ाई जो थी पानीपत की, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। कनिष्क जो था किस वंश का शक्तिशाली शासक था? कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 7वां। गुटनिरपेक्ष देशों का दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये 7वां सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना ने कब चलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1984 में। 1984 में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से जो है तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लो। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। प्लासी का जो युद्ध था वो लड़ा गया था 1757 में। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर इनमें से किसका प्रसिद्ध सेनापति था? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी का जो था मलिक काफूर प्रसिद्ध सेनापति था। इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को चलाया था और इसने सैनिकों की होलियाँ लिखने की प्रणाली की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन है, जिला हमीरपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री यशपाल द्वारा लिखी किताब है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन होगा इसका। जिला हमीरपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री यशपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है सिंहावलोकन, या इसे हम यूँ कहें सिंहावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े चुनिए। तो यहाँ पर आपको मैच करना है इनमें से कि कौन सा इसका मैच सही बनता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुहू बीच जो है ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। और कोवालम बीच जो है ये केरल में है। डोना पाउला बीच जो है ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। और मेरिना बीच जो है ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिज़ोरम राज्य में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेरा। मिज़ोरम में जो है कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? चेरा। और कथक की बात करें तो ये यूपी में होता है, नॉर्थ इंडिया में। भरतनाट्यम ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम जो है ये होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महाविपदा प्रबंध बिल की प्रस्तावना कौन से वर्ष में हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी का लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रुकैया सखावत हुसैन जो है सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन से मरुस्थल सबसे सूखा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा। विश्व का कौन सा मरुस्थल सबसे सूखा है? तो वो है अटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय नागरिक उड्डयन का पिता कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, JRD टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्किटो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेनिश भाषा से लिया गया है मॉस्किटो वर्ड। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त जो है वो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के खाने योग्य भाग को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मेसोकार्प। आम के खाने योग्य भाग को कहते हैं मेसोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है? एक ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। बुद्ध के उपदेशों की भाषा जो थी वो थी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग इसकी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? तो कुंजुम दर्रा कहाँ है? लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? द लिटिल लहासा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला जो है भारत में लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? 18 फरवरी 1948 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। 18 फरवरी 1948 जो था तो हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेयटी थिएटर शिमला में दिखाए जाने वाले प्रथम नाटक का नाम क्या था? तो प्रथम नाटक का क्या नाम था? टाइम विल टेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गेयटी थिएटर शिमला में दिखाए जाने वाले प्रथम नाटक का नाम क्या था? टाइम विल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है? तो यहाँ पर वो 2 व्यक्ति कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, आंग्लो भारतीय। और 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में चुने जाते हैं और 2 जो हैं वो किस में चुने जाते हैं? लोकसभा में, एंग्लो इंडियन समुदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको बताना है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक थे। और बात करें अगर खुदाई खिदमतगार की आंदोलन की, तो यह आंदोलन जो था गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित होकर चलाया गया था। यह आंदोलन यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आंदोलन था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगारों ने भारत के विभाजन का विरोध किया था, जिस आंदोलन के समर्थक थे। और बात करें अगर खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो इन्हें 1987 में भारत सरकार के द्वारा जो था भारत रत्न दिया गया था। इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। इनको जो था फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और दुधवा की बात करें तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लेह में जो है तो सबसे कम वर्षा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को जो है तो बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो कौन सी नदियां हैं जो है उनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो ऑप्शन हैं चिनाब, रावी, व्यास, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। चिनाब, रावी, व्यास इन सभी नदियों का जो है तो ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की जनजाति खम्पा
का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए तिब्बत। हिमाचल प्रदेश की जनजाति खंपा का उद्गम स्थान तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस सम्मान विजेता हैं तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार मेजर भंडारी राम, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? बिलासपुर के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेंचुरी जिला चंबा से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और गुमगुल सियाबेही सेंचुरी, कुगती सेंचुरी, सेचुतुआनाला सेंचुरी। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी ये सभी जो हैं किससे संबंधित हैं? डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिंबा देवी मंदिर देवी हिडिंबा को समर्पित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डूंगरी मंदिर। तो हिडिंबा देवी मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हमारा आगे बच जाता है साइकोलॉजी सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।